भाई बेचारे शाहनवाज साहब से यही कहेंगे कि और ज्यादा एथेनॉल को बढ़वाने के लिए आप भी कोशिश करिए। आजकल तो इनको मंत्री नहीं बनाता है। 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण तो वो जो दे रहे थे उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे। तो आप सभी को संबोधित करें, आप सभी उनसे संबोधित होना चाह रहे हैं। भारत ऊर्जा डिस्टिलरी प्लांट का आज उद्घाटन समारोह में आने का मौका मिला है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सुश्री कोमल सिंह जी और श्री शुभम सिंह जी। ये दोनों निदेशक हैं भारत ऊर्जा डिस्टिलरी प्लांट जिन्होंने इसको स्थापित किया। और यहाँ मौजूद हैं बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री समीर महासेठ जी, माननीय विधान पार्षद, माननीय पूर्व उद्योग मंत्री, और ये तो अटल जी की सरकार में मेरे समय में भी केंद्र में भी मंत्री रहे। अब आजकल तो इनको मंत्री नहीं बनाता है। इनसे तो हमारा पुराना संबंध है। इनको एमपी भी सबसे पहले हम ही लग के लड़वाए थे, इसलिए जान लीजिए आप लोगों को। तो हम तो चाहते हैं कि आपको खूब मौका मिले, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि आज यहाँ ये पधारे हुए माननीय सांसद श्रीमती वीना सिंह का, जिनके लड़के लड़कियों ने काम किया है, और यहाँ उपस्थित हैं माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश सिंह जी, जिन्होंने मुझको बुलाया है और उनके बेटा और बेटी ने ये काम किया है और अपनी बात ये कही रहे थे। और यहाँ उपस्थित हैं रूनी सैदपुर के माननीय विधायक श्री पंकज मिश्रा जी, साहेबगंज के माननीय विधायक श्री राजू सिंह जी। बहुत लोगों को लगने लगा था कि भाई जो काम हो रहा है कहाँ उसमें कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी। हमने पूरे प्रशासन को अलर्ट कर दिया था और पुलिस को भी कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो यहाँ पर तो अनेक जगहों पर काम हो ही रहा, तो आपका यहाँ पर काम शुरू हो गया। अभी कुछ दिन पहले आ करके दिनेश जी ने कहा कि भाई वहाँ पर काम हो रहा है तो जो चलिएगा। तो हम कहे कि आपके यहाँ तो हो आए हैं, लेकिन कहे कि नहीं उसका उद्घाटन करने आप चलिएगा। तो हम कहे जरूर चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आज आने का मौका मिला और आज हम फिर देख रहे हैं, और पिछली बार देखे बहुत अच्छा है और आपके पास जगह है। हम तो यही उम्मीद करेंगे दोनों बेटे बेटियों से कि भाई जितना किए हो इतना तो किए हो, इसके आगे भी और करना बहुत अच्छा होगा और आगे बढ़ाइएगा। इस सब चीज़ को जितना तेज़ी से आगे बढ़ाइए उतना मुझको खुशी होगी। आप लोगों को जगह है बहुत अच्छा, और जब शुरू हो गया तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को मालूम है अभी तो जो शाहनवाज हुसैन साहब हैं उन्होंने कुछ बातें बताई, और आप लोगों को मालूम है ये सारी बात जो है एथेनॉल का। अब आप जान लीजिए कि हम लोगों ने ये काम करने की शुरुआत करने की इच्छा प्रकट की थी 2007 में, और उसके लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से कानून बना करके और उस समय हम लोगों ने केंद्र सरकार को भेजा और बराबर 2 साल मेहनत करते रहे। लेकिन अंत में वहाँ से अब जो था कि हम लोगों ने सारा काम वो गन्ना से शुरू करा रहे थे। और इतनी बड़ी बात है आपको हम बता दें कि 2 बड़े बड़े लोग आ गए थे दूसरे राज्यों के, और कुल मिलाकर के 31,000 करोड़ रुपए का उनका प्रस्ताव था। अब आप सोच लीजिए कि गन्ना से जो एथेनॉल बनता तो कितनी सुविधा होती, न सिर्फ बिहार को बल्कि देश को सुविधा होती। लेकिन अब उस समय लोगों ने नहीं इसको स्वीकार किया और कहा कि भाई गन्ना से चीनी उत्पादन जरूरी है और एथेनॉल के उत्पादन का हम लोग नहीं देंगे परमिशन। तो अब उसी में रुक गया। लेकिन जब इस बार जो हमको हुआ बिहार में, जब बात हो रही थी 20 के बाद, तो जब पता चला कि केंद्र सरकार ने एथेनॉल की बात की है, एथेनॉल पॉलिसी की बात की है, उसी समय एक मीटिंग में थे और उसी समय बात हुई, तो हमने उनको पूरी बात 2007 से लेकर के आगे जो हम लोग करना चाहते थे उसके बारे में जानकारी दे दी थी।
कि भाई लेकिन आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। बिहार में जितनी जरूरी है एथेनॉल की उसकी होगी पूरी, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी इसको प्राप्त होगा। लेकिन कोशिश करते रहे बेचारे, वो तो हुआ नहीं। तब जितना भी एथेनॉल है उसमें 15 का काम, अब उसमें तो जो हम आपको बता दें कि पूर्णिया, गोपालगंज और भोजपुर में तो शुरू हो गया, और पूर्णिया में जब हुआ था तो उसको भी हम 30 अप्रैल 2022 को गए थे। अब उसके बाद तो यहाँ पर हम आए थे, सब जगह देखे थे, तो आज बड़ी खुशी हुई कि अब यहाँ पर भी आप लोगों ने इस काम को कर दिया। तो यहाँ आकर के देखने का भी काम मिला है और सब चीज़ से काम मिला। और आप समझ लीजिए कि आपके यहाँ तो हमको जो पता चला यहाँ के बारे में है, तो इस जिले में तो कुल 4 जगह होने वाला, आप तो अभी शुरू कर दिए, और बाकी लोग जो शुरू कर रहे हैं उनको भी देखें, तो अभी तो और लोग भी तेजी से करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई है कि सबसे पहले आप लोगों ने शुरू करा दिया यहाँ, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो यहाँ पर तो और होगा, और बाकी जगहों पर 11 और ज़्यादा, वो इसके लिए सारा काम हो रहा है, और वो सब तो बहुत तेजी से एथेनॉल का काम हो ही जाएगा। ये अच्छी बात है। हम लोग तो जितना चाहते थे उससे जो कुछ भी हुआ, तो एक एक चीज़ को, और जो कुछ भी हम जो बता दिया आपको पिछली बार, तो हम देखे थे यहाँ पर सितंबर 2022 में। तो आज तो बड़ी खुशी की बात है कि आपका तैयार हो गया, और हम सब उम्मीद करते हैं कि इसको और ज़्यादा हो जाए। और आपका जो है भारत ऊर्जा डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड का, तो इसमें 23 एकड़ का इनका प्लांट है, और इसको विस्तारित हुआ, और 152 करोड़ रुपए की लागत आई। अब इतना करके जब सारा काम कर रहे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। इसको और तेजी से करिए, और हम तो भाई बेचारे शाहनवाज साहब से यही कहेंगे कि और ज़्यादा एथेनॉल को बढ़वाने के लिए आप भी कोशिश करिए। अब देखिए अगर बढ़ता है तो और फायदा होगा, और अगर अब बढ़ाएगा केंद्र सरकार तो आपको हम क्रेडिट देंगे कि इन्हीं के चलते हुआ, और नहीं देगा तो हम लोग क्या करेंगे। उद्योग का कितना काम हो रहा है और कितना ज़्यादा हम लोग को कोशिश कर रहे हैं, तो हर तरह से ये सब चीज़ हो रहा है। तो एक एक चीज़ जो है, और आपको मालूम है कि हम लोगों ने उद्योग लगाने के लिए बियाडा की भूमि के मूल्य पर 80% तक रियायत दी। युवक युवतियों को रोजगार का अवसर पैदा हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 10 लाख रुपए तक की सहायता दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का उसमें अनुदान दे रहे हैं बहुत लोगों को। युवक युवतियों को शुरू तो किया था हम लोगों ने 18 में अनुसूचित जाति जनजाति से, 2020 में उसमें अति पिछड़ा को किया, लेकिन 2021 से हम लोगों ने हर प्रकार सब महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने वही सिस्टम कर दिया, और बाकी जो बचे हुए हैं उनके लिए भी किया। यानी जो पहले से था कि 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का ऋण, तो वो जो दे रहे थे उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे। बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि इसके लिए भी लोग जा रहे हैं। अब महिलाओं का किए हैं, अब महिलाएं तो कोई जात की हों, कोई भी धर्म की हो, सबके लिए किया। तो हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अब महिलाओं की संख्या हम सबको जो बना दिए हैं, आजीविका का जो काम किए, तो कितना ज़्यादा अब महिलाएं आगे बढ़ी। 1 करोड़ 30 लाख जीविका की दीदियां हो गई, तब कितना ज़्यादा महिलाओं का। अब महिलाओं को बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए किसको दिया, साइकिल योजना तक शुरू कराया। एक एक काम करते हुए जो हम लोगों ने काम किया है, और लोगों को बताइए, जो हम लोगों ने सब लोगों को, महिलाओं को अवसर दिया है, जो भी सरकारी सेवा 35% का आरक्षण, तो हर जगह पर जो हम लोग कर रहे हैं सबको मदद कर रहे हैं। तो ये सब सारा काम हो रहा है। आई गरीब राज्य बिहार, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, आर्थिक विकास दर हम सबसे ज़्यादा बढ़वा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के हम लोगों का क्या है, प्रति व्यक्ति आय 54,383, और जबकि देश का 1,50,000 रुपया। अब आप बताइए, तो हम लोग तो शुरू से न कह रहे हैं भाई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो आप समझिए बिहार कितना आगे बढ़ जाता। अब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो और ज़्यादा मेहनत होता।